लोकारचित सुसमाचार के एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो 3 बातें जो पिता ने अपने पुत्र को, खोए हुए पुत्र को लौटाई, जो बातें, जो भेद उसमें छिपा था? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वचन के, इस एक वचन के द्वारा, आज मैं कुछ ज़्यादा वचन नहीं बोलने जा रही हूँ, सिर्फ एक वचन, लेकिन उसी वचन के द्वारा हम 3 वो बातें सीखेंगे जो हमें उस पिता के प्रेम के बारे में और ज़्यादा जानने में मदद करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम जानेंगे। और साथ ही मैं, अगर आप इसको और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकित सचवान जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाई है और बहुत ही खूबसूरती से एक-एक भेद को हम पर प्रकट किया है। लेकिन मैं आज आपको बहुत शॉर्ट में इन 3 बातों को बताने जा रही हूँ। तो ये वचन हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 22 वचन में। जब एक खोया हुआ बेटा, जब वो उड़ाऊ पुत्र, यानी जो अपनी हिस्से का धन संपत्ति लेकर चला गया और उसने सब कुछ गंवा दिया, अपनी दुर्दशा में जब वो था, तब उसने, जब उसको सुधि आई, उसने अपने आप को जाना कि मैं कहाँ हूँ, और उसने ये जाना कि जो उसकी पहचान थी वो खो चुकी है। तो वो वापस लौटा और अपने पिता के घर में आने के लिए सोचा। उस पहचान में नहीं जो वो था, यानी वो पुत्र के रूप में नहीं, एक दास के रूप में ही लौटना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर के दास भी उससे कहीं ज़्यादा खाते हैं। लेकिन कहानी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ये देखा, यीशु ने हमें समझाया कि जब वो पुत्र वापस लौट रहा था तो उसका पिता बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उम्मीद करके नहीं आया था कि उसको वो जगह मिलनी चाहिए जो वो गंवा चुका है, लेकिन पिता बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। और जब वो आया, बदबू से भरा, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, उसने उसे अपने गले लगाया, चूमा, और उसने वो 3 अहम चीज़ें उसको दी, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहली वो जो चीज़ थी उसने जो अपने पुत्र को दी, वो था उत्तम से उत्तम वस्त्र। वहाँ पर ये नहीं लिखा सिर्फ कि वस्त्र पहनाए, बल्कि उत्तम वस्त्र। तो वस्त्र किस चीज़ के लिए दर्शाते हैं, इसके पीछे का भेद क्या है? जब उसने ये जाना कि मैं अपनी पहचान खो चुका हूँ, तो पिता ने उसको वो वस्त्र पहनाए, क्योंकि वो वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं, वो है परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र। जब हम अपने पापों में डूबे होते हैं और अपने कामों से परमेश्वर को या अपने पिता को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही हमारा स्वर्गीय पिता हमें अपनी धार्मिकता का वस्त्र देता है। हमारी सारी मलिनता, हमारी सारी गंदगी, जो कुछ हमने किया है, जो भी हमने पाप किया है, जो हमने गलतियाँ कर दी है, जो हमें उसकी पहचान से अलग कर रही है, जो हमारे मन में ये गिल्ट आती है कि अब मैं इस लायक नहीं कि अपने पिता के घर वापस लौट सकूँ, अपने पिता से मेल मिलाप कर सकूँ, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मैं इस योग्य नहीं रहा। लेकिन वो पिता इतना प्रेम करता है कि वो उसको उत्तम दे, वो अपनी धार्मिकता का वस्त्र उसे बने। तो ये वस्त्र जो है उसको उसकी पहचान वापस लौटा देता है। जो पुत्रत्व का स्थान उसने खो दिया था, वो स्थान वो पिता वापस उसे लौटाता है। और दूसरी चीज़ जो उसे दी जाती है वो थी अंगूठी। अंगूठी किस चीज़ को दर्शाती है? अंगूठी अधिकार को दर्शाती है। हम जानते हैं कि जब राजा महाराजा कोई भी आज्ञा निकालते थे या कोई भी ऐसा आदेश दिया जाता था, तो उस पर अगर राजा की अंगूठी की मोहर है तो वो प्रमाणित हो जाता था, वो उसको फिर कोई टाल नहीं सकता, यानी वो अधिकार उसके पास था। ऐसे ही जब एक पिता अपने पुत्र को अंगूठी पहनाता है तो वो बताता है कि तू अधिकारी है इस घर का, मेरे वंश का, मेरा वारिस है, तुझे सब चीज़ों पर अधिकार है। तो जो अधिकार उस बेटे ने खो दिया था, वो उसको अंगूठी देकर वापस से उसका अधिकार लौटाता है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं वो स्थान खो चुका हूँ, पिता आपको वो अधिकार दे चुका है यीशु के लहू के द्वारा। और तीसरी चीज़ थी वो जूते। जूते इशारा करते हैं पैरों की तरफ। तो जब वो जूते उसको देता है तो इसका मतलब है कि वो अपना अथॉरिटी उसको दे रहा है, प्रभुता करने का अधिकार उसको दे रहा है कि जो काम अब तक वो कर रहा था, अब उस पर तू शासन कर, यानी वो राज्य बढ़ा। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम सर्कुलर वर्ड के हिसाब से भी देखें कि एक पिता अपने पुत्र को अपना बिजनेस सौंप देता है, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमें वो अधिकार दिया है, वो प्रभुता करने का अधिकार, कि हम उसके राज्य के अधिकारी हों और प्रभुता करें हर एक चीज़ पर, हम उसके राज्य को बढ़ाएं, हमारा वंश बढ़ता चला जाए। तो ये वो 3 बातें थी जो एक पिता ने प्रेम स्वरूप अपने पुत्र को लौटा दी, जो जिसके वो अपने आप को योग्य नहीं जान रहा था। तो हम बहुत खूबसूरती से इस बात को समझ गए हैं कि हमारा पिता हमारे लिए बाहें फैलाए आज भी इंतज़ार कर रहा है, चाहे हम किसी भी दशा में हैं, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो गई हैं, हम दूर चले गए हैं, लेकिन पिता बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो हमें चूमना चाहता है, हमें गले लगाना चाहता है। तो बेझिझक या के साथ हम वापस लौट आए। यही आज का भेद है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक और चीज़ थी जो पिता ने की, और वो चीज़ क्या थी, वो चौथी चीज़ क्या थी, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और इन 3 चीज़ें देने के अलावा पिता ने और क्या किया। तो अभी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ
आज के इस दिन के लिए कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु मैं आपके लोगों तक, आपके बेटे-बेटियों तक ये वचन पहुँचा पाई पिता परमेश्वर। अपने जो भी मैंने सीखा है वही मैं आगे बाँट पाई पिता, उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी बहन-भाई अपने पिता से अलग हो गया है, प्रभु आज वो पूरे मन से वापस लौटने पाए, ये जानते हुए कि उसका पिता उसके लिए बेसब्री से बाहें फैलाए आज भी इंतज़ार कर रहा है। तो प्रभु आप अनुग्रह करें, उन खोए हुए अपने बच्चों को वापस से पिता के साथ मिलने में आप रास्ते खोलें, उनके हृदय को तैयार करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु ऐसा कर दिया, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो इस वचन को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। हर शुक्रवार को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आप वो भी कह सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद। जय मसीह की।